अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और ये है भाई हमारा 12वां एपिसोड। मैं अब उस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मुझे एपिसोड के जो नंबर्स हैं वो भूलने लग गए हैं, लेकिन ये आज बात खत्म हो गई है कि अब इससे आगे हम जा नहीं सकते थे। इससे आगे हम जा नहीं सकते थे, क्योंकि 10वें एपिसोड तक तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस चैनल को बंद कर दूंगा और नामो निशान ही मिटा दूंगा ना, मैंने नहीं किया। आज मुझे खुशी हुई है ये बात नहीं कही आपने। तो भाई मुझे एपिसोड्स के जो नाम है वो थोड़े बहुत मिक्सअप होने लग गए हैं, लेकिन ये एपिसोड नंबर 12 है और ये आज का हमारा दूसरा एपिसोड है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। बिकॉज एक एपिसोड हमने सुबह आकर रिकॉर्ड किया था जो मंडे को पोस्ट हो गया था, और ये वो एपिसोड है जो आज हम रात में कर रहे हैं ताकि ये कल पोस्ट हो। अब यहाँ पर जो खबरें हैं वो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग आई हुई हैं, और सबसे पहली जो खबर आ रही है वो आ रही है सैमसंग की तरफ से, जहां पर सैमसंग सपोजिटली मल्टीपल डिवाइसेस लॉन्च करने का प्लान कर रही है। और हमने ऑलरेडी देखा है कि सैमसंग पहले जहां पर 3 महीने में एक फोन निकाला करती थी, अब रिसेंट टाइम के अंदर हमें एम सीरीज के 2-3 फोन इकट्ठे मिले हैं, उसके बाद ए सीरीज के 2-3 फोन इकट्ठे मिले हैं, और अब सपोजिटली जो वो डिवाइसेस भी बहुत अच्छी थी सैमसंग वो डिवाइसेस के भी हिसाब काफी से ना, अच्छी थी और कंपैटिटिव थी। मतलब प्राइस के हिसाब से व्हेन यू कंपेयर इट विद चाइनीज ब्रांड्स, तो तब भी आपको ऐसा नहीं लगता था कि 20,000 का फर्क है। मतलब कंपैरेटिव डिवाइसेस थी। और अब जो डिवाइस हमारे सामने आ रही है वो Galaxy M62 है। अब इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में स्पेशली ये F62 के नाम से आया है। पाकिस्तानी मार्केट में इसका नाम सपोजिटली M62 हो सकता है। ये एंटायरली सेम डिवाइसेस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि सैमसंग वो ब्रांड है जो पाकिस्तानी मार्केट के लिए चीजें कभी कभार चेंज कर जाता है। अब इस मोबाइल फोन का जो मेन हाईलाइट रहने वाला है वो इसका चिपसेट होने वाला है, जो कि Exynos 9825 होने वाला है। तो ये एक पावरफुल चिपसेट है, और इसकी पावर का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं कि Galaxy Note 10 के अंदर ये चिपसेट आया था। Note 20 अब उसके बाद आया, तो एक वैसे भी ये फ्लैगशिप चिपसेट था। और उसके अलावा इस फोन के अंदर, क्योंकि ये मैराथन सीरीज का फोन है, तो 7000 mAh की बैटरी है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। आई थिंक M51 के अंदर M51 के अंदर हम 7000 mAh की जो बैटरी है वो पहले देख चुके हैं। तो ये जो फोन है ये जल्दी ही पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड है। और इस मोबाइल फोन की एक और बड़ी हाईलाइट ये होने वाली है कि अगेन सैमसंग ने यहाँ पर जो पैनल है वो भी एमोलेड पैनल लगाया है, और 64 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो ये काफी हद तक वही चिप है जो आपको F62 में मिल रही थी, और इसका मेन डिफरेंस भी अगर आप M51 से कंपेयर करते हैं तो यही चिप रहने वाली है। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूज जो है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, और ये न्यूज उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर कम्युनिटी है वो क्या कर रही है। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बना है कि पिछले 8 महीनों में कंसेक्टिवली $2 बिलियन से ज्यादा की रेमिटेंस आई है। हर महीने $2 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंस में आया है। अब ऑब्वियसली इसमें 2 तरह के रेमिटेंसेस शामिल हैं। एक वो रेमिटेंस है जो कोई लोग बाहर काम कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, और वो बाहर से पैसे भेज रहे हैं, और काफ़ी ऐसी इनकम भी मैं गारंटी कर सकता हूँ होंगी जो पाकिस्तान से यूट्यूबर और डिफरेंट सोशल मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सारी अर्निंग भी वहीं से आती है। इसके अलावा जो फ्रीलांस कम्युनिटी है वो भी काफी अच्छा काम कर रही है। पाकिस्तान में फ्रीलांसर कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट पिछले साल में काफी अच्छा शिफ्ट हुआ है, और दुनिया के टॉप फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से हैं, जिनका अक्सर औकात आपको मतलब आप उनकी प्रोफाइल देखोगे आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो पाकिस्तानी है। असल में वो अच्छा रिकॉर्ड बना होता है ना, तो हम सोच से ना छोड़ देते हैं यहाँ। और आप उसका काम देखोगे आपको गोरा बैठा होगा, लेकिन बैक एंड पे पाकिस्तानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आई बिलीव कि ये जो रेमिटेंस है ये इसी तरह ग्रो करनी चाहिए। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आई थिंक 2022 के अंदर जाकर जो गवर्नमेंट ने एक छूट दी हुई थी कि अगर आप कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो कि फिजिकल नहीं है, तो मतलब आप अगर कोई सॉफ्टवेयर की कंपनी हो या आप कोई वीडियो का काम कर रहे हो और आप किसी इंटरनेशनल क्लाइंट को दे रहे हो, तो उस पर आपको टैक्स की छूट है कि आपको रेमिटेंस आ रही है, आपकी वो जो पैसे हैं वो वाइट हैं। लेकिन 2022 के बाद इस पे टैक्स लग सकता है। तो आई वुड से कि ये नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह रेमिटेंस ग्रो कर रही है, टैक्स लगा देने से आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो जो रेमिटेंस पाकिस्तान आ रही है वो उसको दुबई के किसी ये जो सारा वाइट हो रहा था, लोग फिर उसे दूसरे तरीके से लाएंगे, और वो दूसरे तरीके से लाएंगे भी नहीं। जो फ्रीलांसर पाकिस्तान में काम कर रहा है उसके लिए मुश्किल नहीं है कि वो दुबई जाके बैठ जाए, और दुबई में रिस्ट्रिक्शंस भी कम है, दुबई जाना भी आसान है, वहां पे फ्रीलांस करना भी आसान है, वो आपको पूरा वीजा देते हैं उसका। अब तो मेरे हिसाब से इसको इसी तरह ही रहना चाहिए, ताकि जो लोग अब वाइट मनी लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में ऑफिशियल चैनल से वो और ज्यादा बढ़े। अच्छा भाई, अगली न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, और ये न्यूज आ रही है उन लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं, क्योंकि भाई गेमिंग करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है रेगुलरली। उसकी रीजन ये है कि जिस तरह से क्रिप्टो माइनिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है और क्रिप्टो में लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसी तरह क्रिप्टो माइनिंग जो है उसके लिए जो ग्राफिक कार्ड की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। इसकी मिसाल मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूँ कि RTX 3000 सीरीज के अराउंड 50,000 कार्ड ईबे और स्टॉक एक्स पे बिके हैं। और ये जो 50,000 कार्ड है इनमें से ज्यादातर कार्ड्स बाय किए गए हैं उन लोगों ने जिनने माइनिंग रिग्स बनाने थे।
तो जो गेमर्स एक्चुअल में गेमिंग ग्राफिक कार्ड खरीदा करते थे उनको ग्राफिक कार्ड मिल ही नहीं रहे, और यही वजह है कि ग्राफिक कार्ड जो कि $300 का लॉन्च होता है वो $650 में मार्केट में बिक रहा होता है, क्योंकि मार्केट में ग्राफिक कार्ड होता ही नहीं है और वो इतना शॉर्ट हो जाता है कि एक माइनिंग रिग के लिए भी लोग मल्टीपल कार्ड्स लगा रहे होते हैं। तो इसी वजह से जो गेमिंग ग्राफिक कार्ड्स हैं वो ऑल दो पीछे से उनकी प्राइस भी कम हो रही है और परफॉर्मेंस भी बढ़ रही है, लेकिन कंज्यूमर को वो फायदा इसलिए नहीं मिल पा रहा है कि वो जितनी भी कम हो जाए वो शॉर्ट हो जाते हैं और फिर प्राइस उनकी दोबारा शूट मतलब कर जाती है। क्रिप्टो माइनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है इस टाइम। क्रिप्टो माइनिंग इस टाइम पे बहुत हाई लेवल पे हो रही है और इवन केपीके ने अब तो भाई क्रिप्टो माइनिंग को किसी हद तक अलाउ किया है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन पाकिस्तान का मसला वही है कि जब सबने सब कुछ करके चले जाना है ना, उसके बाद हमने आना है यार इन्होंने ढूंढना है कहीं ना कहीं से, फिर उस टाइम उसके बाद हमने आना है क्रिप्टो माइनिंग करते हैं यार। ओके, नेक्स्ट लीक जो आ रही है ये भी सैमसंग के रिलेटेड आ रही है और ये आ रही है सैमसंग की ए सीरीज के रिलेटेड, जहां पर सैमसंग सपोजिडली अपनी ए सीरीज के अंदर इस बार एक ऐसा फीचर देने वाली है जो कि इससे पहले सैमसंग ने नहीं दिया। और ए सीरीज क्योंकि इनकी मिड रेंज सेगमेंट में आ जाती है, तो ए सीरीज का जो A72 होगा जो टॉप एंड वेरिएंट है वो लीक आउट हुआ है और सपोजिडली उसके अंदर आपको 90 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल देखने को मिलेगा। ये सैमसंग का पहली बार होगा कि एस सीरीज या नोट सीरीज के अलावा भी कहीं पर आपको हाई रिफ्रेश रेट मिड रेंज में होगा ये यार। ए सीरीज A71 सीरीज जब आई थी तो वो अराउंड पाकिस्तान में 70-80 हज़ार की रेंज का फोन है, तो ये भी उसी रेंज में ही होगा मोर और लेस, लेकिन इसको आप अपर मिड रेंज कह सकते हो। लेकिन इस फोन का जो डिजाइन लीक आउट हुआ है वो बहुत ही प्यारा है और ये बेसिकली सैमसंग का वो फोन है जिसके बाद फ्लैगशिप आ जाते हैं, तो ये सैमसंग की बिल्कुल एज है मिड रेंज की ना। और इस फोन के अंदर ऑब्वियसली मेरे ख्याल से वही प्रोसेसर होगा जो हमें M सीरीज के M62 पे भी मिल रहा है, क्योंकि M सीरीज का प्रोसेसर बेहतर होता है, A सीरीज में फीचर जल्दी आता है, तो ये हमेशा से ही सैमसंग का रहा है। M सीरीज वो जरा उनके लिए निकालती है जो कम पैसे में अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं। ओके भाई, मेरी एक और न्यूज जो है, मैं गलत तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने बताया था ना पहले हमें खबर आई कि Hyundai जो है उसका एप्पल से चल रहा है और एप्पल से सीन चल रहा है, एप्पल के साथ वो काम करने की बात कर रहे हैं। तो खबर ये आई कि एप्पल और Hyundai मिलकर एप्पल कार बनाएंगे, फिर पता लगा कि हम गलत थे। किया ने कहा भाई हम कर रहे हैं, उसके बाद किया का भी उनसे जो ताल्लुक था, उस खबर के बाद किया के भी शेयर्स बहुत ऊपर गए थे। हाँ, किया के शेयर्स बहुत ऊपर गए थे, लेकिन फिर डिवोर्स हो गया उनका। उन्होंने कहा भाई हमारा कोई ऐसा सीन नहीं है, हम तो जानते भी नहीं एप्पल को, एप्पल का रिश्ता नहीं हो रहा, एप्पल का रिश्ता नहीं हो रहा। उसके बाद निसान ने कहा कि भाई हमारा लड़का अवेलेबल है, लेकिन फिर निसान भी साइड पे हो गई है। अब इस टाइम पे एप्पल जो है ना उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। लेकिन जिस कंपनी की भी आवाज निकलती है ना कि एप्पल कार बनाएगी, उस कंपनी के शेयर ओवरनाइट ऊपर चले जाते हैं, और जैसी खबर आती है ना कि एप्पल कार नहीं बन रही तो शेयर नीचे गिर जाते हैं। और निसान के साथ भी यही हुआ है, किया के साथ भी यही हुआ है और Hyundai के साथ भी यही हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है और ये न्यूज है MG के रिलेटेड। MG वही गाड़ी है जो कि मेरे हिसाब से अगर आप 50 लाख की रेंज की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फीचर्स के साथ आ रही है। और MG HS जो है वो पाकिस्तान में काफी ज्यादा पॉपुलर भी रही है, लेकिन अब MG के केस के अंदर FBR ने एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो ओपन की है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है अभी हम कुछ नहीं कह सकते। अभी से हमारे यहाँ वो मसला भी है ना कि जब किसी की इन्वेस्टिगेशन ओपन होती है हम उसको गिल्टी कंसिडर करवा देते हैं, लेकिन जो FBR कह रही है वो ये कह रही है कि ये गाड़ी जो है इनने शो की है अराउंड $11,000 की इंपोर्ट करते हुए, तो कस्टम ड्यूटी भी उसी हिसाब से पे की है, लेकिन ये जो गाड़ी है ये इंटरनेशनल मार्केट में $27,000 की है। तो इतना बड़ा जो डिस्क्रिपेंसी है ये एक्सप्लेन करें। हो सकता है कि कंपनी इसको ऐसे कहे कि हमने मतलब हमारी बनती कम है, हम बाहर ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बट देखते हैं कि क्या सीन है और इसका क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अभी के लिए जो खबर है वो ये है कि MG के सारे जो सिनेरियो है उसके अंदर FBR, लेकिन प्राइस यहाँ पे भी ठीक थी इनकी पाकिस्तान के हिसाब से। यार प्राइस पाकिस्तान के हिसाब से ठीक थी, लेकिन शो किया गया है $11,000 की गाड़ी शो की गई है। पाकिस्तान में 55 लाख की गाड़ी थी, तो काफी डिफरेंस है। $11,000 इज व्हाट 10 लाख और 16 तकरीबन 20 लाख की रेंज में शो की गई है, 55 लाख में सेल की गई है। वो क्या सीन है वो देखते हैं क्या बनता है, लेकिन इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है वो आ रही है गूगल पिक्सल 6 के रिलेटेड, जो कि गूगल की अपकमिंग फ्लैगशिप डिवाइस हो सकती है। अब गूगल हर बार फोन्स में चीजें ऐसे चेंज कर रहा है कि आपको पता ही नहीं लग रहा। लाइक गूगल पिक्सल 5 में एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग कि आपको टॉप एंड चिपसेट मिलेगा, स्नैपड्रैगन 765 आ गया, कोई सोच ही नहीं रहा था कि 5G में 765 आएगा। लोग सोच रहे थे कि टॉप एंड स्नैपड्रैगन आएगा, प्राइस कम करने के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि गूगल पिक्सल 6 जो है वो भी जल्दी ही आ सकता है। अब यहाँ पर जो लीक्स आ रही है उसके मुताबिक या तो गूगल पिक्सल 6 के अंदर हमें कोई मिड रेंज प्रोसेसर मिलेगा 7 सीरीज का, या फिर गूगल पिक्सल एक इंटेलिजेंट काम करेगी और स्नैपड्रैगन 888 को स्किप करके स्नैपड्रैगन 870 को यूज कर लेगी,
जो कि 865 से अगला वेरिएंट है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इस बार स्नैपड्रैगन ने भी ये किया है कि उन्होंने 2 फ्लैगशिप प्रोसेसर लॉन्च किए हैं, एक तो टॉप एंड है 888 और एक 870 है, दोनों ही 5G चिपसेट्स हैं। और उम्मीद की जा रही है कि गूगल पिक्सल 6 के अंदर आपको यही 5G चिपसेट जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा, तो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिलेगा और टेलीफोटो कैमरा भी मिलेगा। गूगल्स के जो फीचर्स पे अपडेट आ रही हैं वो भी इसमें पहले आ जाएंगे। हाँ, वो तो हमेशा की तरह इसमें आ जाएंगी। और इस बार एक्सपेक्टेड है कि 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी आ जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम 90 हर्ट्ज डिस्प्ले था गूगल पिक्सल 5 में। तो इस बार उम्मीद है कि आपको जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले है वो भी देखने को मिल जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और गूगल हमेशा ही सॉफ्टवेयर की वजह से फ़ोन बेचती है, तो इस बार भी जो सीन है ना वो ऐसे ही होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारे सामने आ रही है वो आ रही है डायरेक्टली चाइना से, जहां पर चाइना की जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी 6G के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुकी हैं। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं चाइना गया था, हवावे उस टाइम भी 6G पे काम कर रही थी। ओके 5G जो है वो 4G से एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, और 5G से 6G इज गोइंग टू बी 100 टाइम्स फास्टर। और मैं एक चीज यहां पर फिर क्लियर कर दूं कि 5G 6G इनमें मेन जो चीज है वो ये नहीं है कि ये सिर्फ इंटरनेट की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। यहां पर मेन चीज ये है कि ये एक तो आपकी कंकरेंसी को बढ़ा रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा मल्टीपल डिवाइसेस इकट्ठी लगा सकते हैं, और दूसरा जो चीज आपकी बढ़ रही है वो आपकी लेटेंसी है। मतलब आपने अगर कोई बटन दबाया है, और अभी के केस में अगर हमने कोई भी चीज बटन दबा के करते हैं और वो वाईफाई के थ्रू है, तो वो थोड़ा डिले लेती है, क्योंकि वाईफाई का सिग्नल लोड होना होता है उसमें। तो उसके लिए जनरली जो बटन्स हैं वो अभी भी आप नॉर्मल जो बिजली वाले बटन हैं वो यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज होते हैं। लेकिन 5G के अंदर इवन ये हो जाएगा कि आपको ये वाईफाई के बगैर भी जो बटन्स हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि 5G के अंदर लेटेंसी बहुत कम है। तो जो पहला जो कनेक्शन है उसका टाइम भी बहुत कम है, और यही वजह है कि 6G की जो डोमिनेंस है वो भी अब ये हमारे तो यहाँ अभी 3G पूरा नहीं हुआ। हमारे यहाँ अभी 3G अब पूरा हो गया। 4G की शक्ल में मिल रहा है। नहीं, आई वुड से कि 4G की गंदी फॉर्म मिल रही है, वही सीन है। 4G हम पूरा नहीं कर सके, 4G की गंदी फॉर्म मिल रही है। अब जब 5G आएगा तो होपफुली हम 4G की जो स्पीड्स हैं उनको अचीव करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास 4G का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जो इंटरनेट बैक पे है वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकता। हमने रोड्स बना दी हैं, उस पर चलने के लिए ट्रैफिक नहीं है, तो वो वाला सिनेरियो है हमारा। ओके, नेक्स्ट न्यूज बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज है, जहां पर YouTube की एप्लीकेशन को फाइनली गूगल ने iOS के ऊपर अपडेट कर दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किए गए, तो एज अ नॉर्मल कंज्यूमर शायद आपको पता भी ना लगे। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी चीज जो डिफरेंट बनाएगी इसको पुरानी ऐप से, वो ये है कि जब लास्ट टाइम गूगल की अपडेट आई थी यूट्यूब के लिए, तो उस टाइम पे एप्पल के जो प्राइवेसी लॉज थे वो इंप्लीमेंट नहीं हुए थे, अब हुए हैं। तो इसके अंदर गूगल ने उन सब लॉज को क्या फिक्स किया है, या उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, या जब प्राइवेसी लॉज आएंगे तो ये यूट्यूब की जो ऐप है ये ऐप स्टोर से हट जाएगी, ये देखने में आएगा। क्योंकि सिर्फ गूगल को इस पॉइंट पे पता है कि उन्होंने इसमें क्या करके भेजा है। कंपनीज इस टाइम पे एप्पल से बहुत ज्यादा फाइट कर रही हैं, क्योंकि एप्पल ये कहता है कि आपके मोबाइल फोन की कोई भी डिटेल अगर किसी सॉफ्टवेयर को चाहिए तो वो यूजर को अलर्ट करे, और यूजर की इजाजत के बगैर वो ना ट्रैक कर सके। गूगल और फेसबुक ये आर्ग्यू करते हैं कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे तो उसके बाद हमारे काफी ऐसे फीचर्स होंगे जो किसी यूजर के लिए काम कर रहे होंगे, किसी के लिए नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि काफी छोटी छोटी परमिशन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोनों के पास कुछ डिटेल्स जरूरी भी है ना जो इस टाइम पे है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। अभी के लिए यही है कि गूगल ने एक स्टेप लिया है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। ओके भाई, आज की जो फाइनल न्यूज है वो आ रही है भाई इलॉन मस्क साहब की तरफ से, जहां पर उनने फिर डॉग कॉइन के ऊपर कमेंट पास कर दिया है। और यहां पर वो ये कह रहे हैं कि मैं डॉग कॉइन को इसलिए सपोर्ट करता हूं कि यहाँ पर जो टॉप सेलर्स हैं, जो जिनके पास ज़्यादा डॉग कॉइन है, वो मूवमेंट में रखते हैं चीज़ों को, और अगर वो इसको मूवमेंट में रखेंगे तो मैं इसको सपोर्ट करता रहूँगा। होता यह है कि जब भी कोई करेंसी बनती है ना इस तरह की, तो कुछ लोग होते हैं जो उस करेंसी को रोक लेते हैं अपने पास, और फिर अगर वो ऊपर जाती है तो सिर्फ उन्हीं को फायदा होता है, वो नीचे आती है तो सिर्फ उन्हीं को नुकसान होता है ऐसे। तो अब ये हो रहा है कि डॉग कॉइन में वो ये कह रहा है कि आप इसको बेचो, इसकी मार्केट बनाओ, तब जाकर मैं इसको सपोर्ट करूंगा। आई डोंट नो उसका क्या इसके बैक एंड पे सीन चल रहा है, बट उसकी एक ट्वीट के ऊपर स्टॉक मार्केट गया भी तो बहुत ऊपर, क्रिप्टो मार्केट ऊपर नीचे होती है। लाइक बिटकॉइन शूट कर गया था 50,000 पे जब भाई साहब ने वो सारा सिनेरियो किया था, और अब तो बिटकॉइन तो वैसे काफी हद तक लीगल हो रहा है। देखते हैं डॉग कॉइन का क्या बनता है। तब तक के लिए, जब तक के लिए डॉग कॉइन लीगल नहीं होता, आप चैनल को करें सब्सक्राइब। असद का मुंह मैं लगा दूंगा यहाँ पे अगर आप कहते हैं। वैसे अभी के लिए हमारा वीडियो जैसे एक्स्ट्रा का लोगो आ रहा होगा उस पर करके कर लें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल एंड असद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।